वीरेंद्र सिंह जी से ये पूछ लो, 1 साल हो गया। पहले धमकी दी थी गठबंधन तोड़ोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। 1 साल से तो उनने छोड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। देखो, चने के साथ हमेशा घुन पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो, लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल। जननायक जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हिसार से बाडला के विधायक नैना चौटाला, भिवानी मेंदरगढ़ से राव बहादुर सिंह, सिरसा से रमेश खटक, गुड़गांव से सिंगर राहुल यादव, फाजिलपुरिया व फरीदाबाद से नलिन हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। पहली सूची में घोषित 5 उम्मीदवारों में से राहुल, फाजिलपुरिया व नलिन हुड्डा नए चेहरे हैं। राव बहादुर सिंह मार्च माह में ही कांग्रेस छोड़कर जसपा में शामिल हुए थे। 5 उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद यह संकेत मिल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला रोहतक व सोनीपत से चुनाव लड़ सकते हैं। 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जसपा अब बाकी बची 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने से पहले इनेलो व कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार कर सकती है। कांग्रेस ने अभी अपने हिस्से की 9 सीटों में से एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला को छोड़कर बाकी किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी किस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाती है। तो देखो, लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूंगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज उठाई थी, उसका टैक्स माफ करवाया। की फ्रस्ट्रेशन या उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन तो ये दिखती है कि उचाना के अंदर विकास क्यों हुआ, उनके समय के अंदर कितना पिछड़ा उचाना था, आज कितना आगे बढ़ा है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे।